ये 10वां सम्मेलन का आयोजन व्यवस्था के लिए पिछले महीनों 1 महीने से ज़्यादा समय लेकर उसका तैयारी में है। हम सबको अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, लाल सलाम देते हैं। स्याही का तरफ मजदूर आंदोलन के एकात्मक वो जो भी सेक्टर में हो, मजदूर वर्ग का एकजुटता वो जो भी सेक्टर में काम करे, संगठित सेक्टर और असंगठित। आज के दिन में जो नया चुनौती है, उसी चुनौती का मुकाबला में ये बड़ा जरूरी है। और हमारे हर कार्यक्रम में ये एकजुटता को जो प्रतिफलन होना करना जरूरी है। ये खुला जलसा में भी वो हो रहा है। हम दोबारा आपको बधाई देते हैं, लाल सलाम। दूसरा बात यह है, जो इस सभा के पहले हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी ये सभा शुरू होने का पहले मीडिया से पूछा गया था, जो आपको मांग क्या क्या है। हम लोग पिछले दशकों से उससे ज्यादा समय देश के मजदूर आंदोलन, ब्रदर, हमारे समाज के अंदर जो सामाजिक ताकत मजदूर आंदोलन के एक ही हिस्सा है, जो धारावाहिकता के खिलाफ सड़क पे लड़ते रहता है। आम मजदूरों को अधिकार के बाद साथ साथ आम जनता के जिंदगी का मुद्दा लेकर, उसका अधिकार के मुद्दा लेकर अभी जब पूछ रहा है क्या क्या मांग है, हम बोल भाई क्या बोलो आपको, ये लेके तो हम मैदान में है। और मैदानी संघर्ष के प्रक्रिया में सम्मेलन हो रहा है। इसी ढंग से मजदूर आंदोलन आगे चलता है। बात यह है, जो भी मांग हो, चुनौती क्या है। मीटिंग का शुरुआत में शोक बरता रखते हुए उसके बाद कॉमरेड तपन शर्मा त्रिपुरा का जिक्र किया। क्या हो रहा है त्रिपुरा में? अभी 16 फरवरी चुनाव होने वाला है। 5 साल बाद कौन सरकार बनाएगा वो आम जनता को तय करना है। और धुआंधार हिंसा चल रहा है सरकार के उद्योग में, पुलिस को इस्तेमाल करके और बीजेपी आरएसएस का गुंडाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसको खिलाफ हमारे ये खुला जलसा से ऐलान किया गया, जो उसका पक्ष में खड़ा होना है। लोकतंत्र के ऊपर हम मजदूर वर्ग को पहलकदमी करना है कि हमला को रोकने के लिए और उसको मदद देने के लिए, एकजुटता प्रदर्शन करने के लिए, आर्थिक मदद भी पहुंचाने के लिए। मेरा लगता है जो हमारे जो चुनौतियां है और चुनौतियों को हमको मुकाबला करना है। इसी मिसाल के साथ जो सभा शुरू हुआ उसी में प्रकट हो जाता है क्यों ऐसा हो रहा है। काहे बीजेपी आरएसएस का सरकार जनता के ओपिनियन के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा, इसीलिए गुंडागर्दी का जरूरत है। लोगों को वोट ना देने का, हमला का जरूरत है। कहे जनता अपने तजुर्बे में वो देख चुका है, जो ये सरकार जनता के लिए नहीं, मुट्ठी भर कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहा है। और वो कॉर्पोरेट का तलवार चाटने का प्रक्रिया में अगर देश का अर्थनीति भाड़ में जाए, कोई परवाह नहीं। इसी दिशा में जा रहा है आरएसएस बीजेपी का जो राज पिछले 2014 से। पहला चरण में हम जनता को समझाने का कोशिश किया, कर नहीं पाए। लेकिन दूसरा चरण में जब वो एक बर्बरता में उतार के आ गया, खुलेआम मजदूरों को ऊपर हमला हो रहा है, अधिकारों के ऊपर, किसानों का अधिकारों का ऊपर खुलेआम हमला हो रहा है। खुलेआम कानून बनाया जा रहा है संसद में, उसका जो वरिष्ठता है उसको इस्तेमाल करते हुए ऐसा कानून बन रहा है जो मजदूरों के ऊपर बंधुआपन थोपा जाएगा, लेबर कोड के जरिए। ऐसा कानून लाया गया
जो खेती का बारे में, जो पूरा देश का खेती मुट्ठी भर कॉर्पोरेट ने कब्जा कर लेंगे, आम किसानों का अधिकार खेती का ऊपर खत्म कर देगा, वो एक काम करने वाला बंदा रह जाएगा खेती में। हमारे देश के लिए फायदे का है? हमारा देश के जो खाद्य सुरक्षा है, कम से कम खाद्य पन्न का मामले पे हमारे देश अपने पैर पर खड़ा हो गया है, सेल्फ रिलायंट हो गया है, वो उसी प्रक्रिया को खत्म करना चाहते हैं और उसको असर गिरना शुरू हो गया। ये जनता के साथ दुश्मनी हो रहा है, कर रहा है। अरे मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी है। जो जनता के साथ दुश्मनी कर रहा है, लेकिन जनता का एक हिस्सा समझ नहीं रहा है। आम जनता को ये मुद्दा को समझाते हुए ये व्यवस्था का बदलने के लिए सिर्फ सरकार बदलना नहीं, मजदूर आंदोलन कदम उठाया और उसी दिशा में चल रहा है। और हमारे निर्माण मजदूरों को सम्मेलन जो 3 दिन का होगा, उसका भी ये जिम्मेदारी है, उसी दिशा में निर्माण मजदूरों को जो कामकाज संगठन उसी दिशा में शामिल करना है, आम जनता तक पहुंचते हुए उसको साथ अपने दुश्मनों को परिचय करा देना है। असम के अंदर कॉमरेड मदन तालुक ने बता के दिया सारी मांग को रद्द करते हुए क्या चला। जितने बड़ा हमला चल रहा है, अरे असम में तो अब तरक्की होना चाहिए था। ये तो डबल इंजन का सरकार है, केंद्र में भी जिसका सरकार है, असम में भी वही सरकार है। भाई कहाँ गया आ रहा है तुम्हारा डबल इंजन वाला? डबल इंजन मिलकर पूंजीपतियों को तलवा चाटते हुए खा लेते हैं। जो चाय असम का अर्थनीति का धारक है, जो चाय इंडस्ट्री, मजदूरों को रोना पड़ रहा है हमारा मजदूरी 661 रुपया किया जाए, कहीं उसका नीचे जिंदा रह नहीं जा सकता। क्या चाय का इंडस्ट्री में संकट है? सारे दुनिया में पूंजीवादी अर्थनीति में तरह तरह सेक्टर का संकट है, चाय में कोई संकट नहीं है। चाय का पूंजीपति मोटा मुनाफा कमा रहा है, देश के अंदर का बाजार में भी और विदेश के बाजार में मुनाफा कूद के बढ़ रहा है। फिर क्यों नहीं हो रहा है? और भयंकर साजिश चल रहा है। हमारे चाय मजदूरों का, प्लांटेशन मजदूरों को सम्मेलन अभी हाल ही में हो चुका है। यह और एक भयंकर साजिश, पूरा ढांचा बदल देना, इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रहा है। कानून को उसी ढंग से बदलने का प्रक्रिया में है। आम चाय का मजदूर जो असम के अर्थनीति को अपने सर पे पकड़ के रखा है, उसको साथ दुश्मनी कर रहा है। वो मजदूरों को ये समझदारी में पहुंचाना है अगर बचना है। यही मजदूर आंदोलन को सामने चुनौती है। निर्माण मजदूरों को ये कोई किसी का एहसान नहीं था जो निर्माण मजदूरों को कानून बना, वेलफेयर कानून बना, ऐसा नहीं था उस समय जो सरकार थी। मजदूर आंदोलन अपने संघर्ष के बलबूते पर सर पे जूता मार के कानून को हासिल किया। ऐसे नहीं हुआ। 96 में कानून बना, उसको पिछले 10 साल से लड़ा, तभी कानून बना, तभी 1% सेस का बंदोबस्त जो हुआ। क्या हो रहा है असम में? हिसाब लगाइए। असम का मजदूर, निर्माण मजदूर, वो उसको मुख्य जिम्मेदारी है। 10 लाख के ऊपर जो निर्माण हो रहा है उसका ऊपर 1% सेस पेमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। आधे से ज्यादा ठेकेदार मालिकों ने सरकार के साथ हाथ मिला के चोरी कर रहा है सेस, और इसमें चोरी मतलब निर्माण मजदूरों का हक का पैसा का चोरी हो रहा है। अगर चोरी को चोरी का ढंग से बताया नहीं जाएगा और उसी के दिशा में उसी ढंग से उसको मुकाबला नहीं कर जाएगा तो कैसे होगा?
और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, जो खास करके स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, निर्माण मजदूरों को काम में तो मजबूरी से उसका कल्याण में इस्तेमाल हो रहा है थोड़ा बहुत, हमारे इंडियन इधर लगातार लगे हुए हैं, लेकिन उसको बाहर भी जा रहा है मंत्रियों को फोटो छापने के लिए विज्ञापन के जरिए, जो हम ये कर रहा है निर्माण मजदूर के लिए, ये निर्माण प्रकल्प कर रहा है, ये कर रहा है, ये मांग है जो हमारे वेलफेयर प्रकल्प का पैसा एक पैसा इधर उधर जाना नहीं चाहिए, मजदूरों का हित में इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर सेफ इसमें होता है, आज का डेट में मजदूर निर्माण मजदूरों को जो कल्याणकारी व्यवस्थाएं है उससे कई गुना ज्यादा अच्छी व्यवस्था बन सकता है अगर पूरा शेष चोरी का असली जो मसला उसको पकड़ सकता है, उसको खुलासा कर सकता है, और साथ साथ जो पैसा आता है उसके खर्चे पर भी हमारे आंदोलन के जरिए हम नजर रखते हैं और वो लेके लड़ाई करते रहते हैं, हमारे अधिकार बढ़ सकता है। हमारा आंदोलन सम्मेलन उसी दिशा में तैयारी करना है। हर चरण में चुनौतियों को पाल्टा चुनौती देते हुए मुकाबला करना है, तभी हम बदल पाएंगे। ये चोरी करने वाले सरकार और चोरी करने का उपयोगी जो अर्थनीतिक नीति और व्यवस्था नया उदारवाद दोनों को बदल पाएंगे अगर चुनौती का बदले में चुनौती का ढंग से मजदूर आंदोलन अपना एकता के साथ पेश होगा, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसी दिशा में CITU का 17वां सम्मेलन अभी खत्म हुआ जनवरी महीने। हमने आम सहमति में ये समझदारी में पहुंचा जो अगला संघर्ष और ज्यादा आक्रामक होना चाहिए। वो लोग हमला कर रहा है, हमारे लड़ाई भी काउंटर आक्रामक होना चाहिए, अस्वीकार और प्रतिरोध के रास्ता में जाना चाहिए। निजीकरण कर रहा है, बोलने से फायदा नहीं है, निजीकरण मत करो, इसमें देश का नुकसान होगा। निजीकरण करना है, हमको बोलना पड़ेगा सारा करके देख तो हम देखता है तू कैसे करता है, किया जा सकता है। कभी कभी हम लोग समझते हैं भाई गरम कर रहा है पब्लिक मीटिंग में, बात ये नहीं। अभी अभी महाराष्ट्र में बिजली वितरण का निजीकरण के निर्णय को आम मजदूरों ने लड़ते हुए, बिजली मजदूरों ने हड़ताल करते हुए घुटने ठिकवा दिया महाराष्ट्र सरकार को, उसको बोलना पड़ा जो न हमें करने वाला नहीं। अभी आपका असम का ऑयल सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने निर्णय ले चुका था BPCL को प्राइवेटाइज करेगा, BPCL का हिस्सा असम में भी है। बाद में सरकार को वापस जाना पड़ा जो नहीं हो रहा है। काय सामूहिक संघर्ष में जो गर्माहट पैदा किया मजदूरों ने वो जमीनी स्तर पर, वो गर्माहट के चलते खरीदने वाले आगे नहीं आ रहा है। अगर ये नैरेटिव देखा देगा मजदूरों ने जो तू कैसे दखल लेगा, कंपनी खरीद सकता है दिल्ली में बैठ के, लेकिन उसका दखल लेने के लिए कैसे लेगा, मजदूरों ने खड़ा है रास्ते पे, कैसा दखल लेगा। यही मॉडल का लड़ाई कई जगह में हिंदुस्तान में हो चुका है और हर लड़ाई में हम कामयाब हुआ है। बिजली क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, हर जगह में यूपी हम निजीकरण को ठप कर देने के लिए कामयाब हुआ है। यही मॉडल हम करने नहीं देंगे, हमारी लड़ाई इसी रास्ते में ले रहा है। लोकतंत्र का ऊपर जब हमला आ रहा है तब हमारे लोकतांत्रिक अधिकार को बचा के रखने के लिए हमको अपने एकता को हथियार का रूप में इस्तेमाल करना है। उसके खिलाफ दूसरे कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, और तभी राजनीति में वो वातावरण बनेंगे
जहां जनता अपने दुश्मन को पहचान पाएंगे। लगातार जो बीजेपी आरएसएस वाले सांप्रदायिकता, विभाजन का जहर घोल रहा है समाज में, ऐसे नहीं इसे मंदिर बनाने के लिए, इसका पीछे कॉर्पोरेट है। आज का डिस्क्रिप्शन में सरकार कॉर्पोरेट के लिए साथ में नहीं चलता है। अभी कॉर्पोरेट खुद सरकार चलाते हैं, पूंजीवाद खुद सरकार चला रहा है। इधर हमला अपनी एकता को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए, हथियार जैसे इस्तेमाल किया जाता है उसी ढंग से करते हुए हमको आगे बढ़ना है। ये हमारे चुनौतियां है। आज दिस इज व्हाट इज द लाइन ऑफ आवर स्ट्रगल, डिफायंस एंड रेजिस्टेंस। काम वर्ड में क्या करने से हमारा सुविधा होगा, कोई आसानी से कर पाएगा, बनेगा नहीं। आज का परिस्थिति ऐसा है, हम अगर रोकेंगे नहीं खा जाएगा। और हम अगर जमीन ऐसा तैयार हो गया है, असम के अंदर में भी जो चल रहा है, बहुत सारे नोटंकी चल रहा है, लेकिन सारे नोटंकी होते हुए भी असम का अंदर में भी ज्यादातर लोगों का गुस्सा भी भड़क रहा है आरएसएस बीजेपी का राज के खिलाफ। तो विभाजन का जो सवाल वो पकड़ लेगा अगर मजदूर आंदोलन किसी मुद्दे में आम जनता के अंदर समझदारी का दरवाजा में पहुंचने के लिए सक्रिय रहेगा। इसी दिशा में हमारे काम है। आज इसी दिशा में हम काम करेंगे। आखिरी इतिहास के आखिरी पन्ना मजदूर आंदोलन लिखेंगे, दूसरे कोई नहीं लिखेगा। मीडिया का एडिटर लिखेगा नहीं, गोदी मीडिया का वो लोग लिखेगा नहीं, मजदूर आंदोलन भी लिखेगा। जैसा महाराष्ट्र का बिजली मजदूरों ने लिखा, जैसे जगह जगह में प्रतिरोध करते हुए मजदूरों ने लिखा। आज का डेट में छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी वर्कर लगातार हड़ताल में है। वो लोग लिख रहा है इतिहास प्रतिरोध और अस्वीकार के रास्ते में, और इसी दिशा में हमारे संघर्ष को ऊंचाई में ले जाना। जगह जगह में लड़ाई का तैयारी हो रहा है उसी दिशा में, और उसको नजर रखते हुए काम है। CITU बाकी किसान संगठनों के साथ मिलकर कार्यक्रम लिया। क्या समझदारी है? समाज में जो दो मुख्य उत्पादनकारी ताकत जो लोगों को खिलाते हैं और अर्थनीति का चाका चालू रखता है, माइंड को आवाज जो आपको तक पहुंच रहा है, ये मजदूरों का देन है। ये सिस्टम बनाने में वो नहीं रहता था, ये सिस्टम बनता नहीं। कुछ इंटेलेक्चुअल सिस्टम बनाता नहीं, वो सिस्टम का इधर उधर वो समझ सकता है, बड़ा सेमिनार कर सकता है, लेकिन बनाने वाले मजदूरी करता है। जो मजदूर है, दो मुख्य उत्पादनकारी ताकत मिलके दोनों ही ये समझदारी में आ गया। हमारे आंदोलन में ये भी एक बड़ा प्राप्ति है, उपलब्धियां है दोनों हिस्से का। क्या किसान आंदोलन, क्या मजदूर आंदोलन, दोनों हिस्से अपने दुश्मन को चिन्हित कर पाया एक ही जगह में। ये कॉर्पोरेट वाले देश को लूट रहा है बीजेपी का सरकार की मदद लेते हुए। जो अदानी का खेल चल रहा है, इससे अदानी नहीं, एक एक निजीकरण का जो हो चुका है, ये सारे कैसी भयंकर करप्शन का चेहरा खुल देता है। हम लोग बोलते रहते हैं, डिटेल देते छपते नहीं, लेकिन हमको एक एक जनता तक पहुंच सकता है और वही रास्ता हम उसको लेना है। उसी दिशा में एक साथ मजदूर और किसान अपने हस्तक्षेप को और ज्यादा आक्रामक करने का तैयारी में जुटा हुआ है। पिछले 6 महीना कैंपेन चल रहा है, हर राज्य में, हर जिला में,
और तैयारी है 5 अप्रैल। किस लिए कैंपेन है? जनता को अपना दुश्मन के साथ परिचय करवाने की दिशा में, जो ये नीति के चलते और ये जहरीला हरकतें का चलते, सांप्रदायिक विभाजनकारी हरकत, इसके चलते आज आम जनता इतना दुर्दशा के अंदर है, भूखमरी का शिकार हो रहा है। 2 साल के अंदर देश में भूखमरी का संख्या 17 करोड़ से 35 करोड़ हो गया। वो पैंडेमिक का समय, वही समय देश के मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अपने संपदा को बढ़ा लिया 1000% तक। रोजाना 284 करोड़ रुपया कमाया वही 2 साल में, जो 2 साल में देश के भूखमरी का शिकार 17 करोड़ से 35 करोड़ हो गया। उसी समय में किसके पैसा लूट रहा है, किसको पेट में लात मार रहा है? और आपको पेट में लात मारेगा और आप हस्तक्षेप का हाथ जोड़ करके बोलेंगे ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, चलो प्रतिरोध का लड़ाई। और इसी दिशा में 6 महीना भर कैंपेन करते हुए जनता को अपने दुश्मन के साथ परिचय कराते हुए 5 अप्रैल देश के राजधानी में बड़े मजदूर किसान संघर्ष रैली, जो आजादी का बाद सबसे बड़ा रैली संगठित करना है। जो रैली होगा हम लोगों का, मजदूर किसान संगठित ताकतों का अगला आक्रामक संघर्ष का लॉन्चिंग पैड। यही दिशा में सोचिए, आपका सम्मेलन जरूर इस बारे में डिटेल कदम उठाएंगे। ये अपील हम आपको करते हैं। तकलीफ है असम से जाने के लिए, तकलीफ है बाकी जगह से जाने के लिए। ट्रेन का स्लीपर क्लास का संख्या घटा दिया, जनरल डिब्बा बंद कर दिया है, समस्या तो होगा। आपको रास्ता निकालना है कैसे पहुंचना है। कुछ लोग जाएगा और जो लोग नहीं जाएगा वो लोग मदद करेगा जाने के लिए। इसी का दिशा से तैयारी के लिए ये अपील है CI2 का तरफ से आपका सम्मेलन के पास भी और ये खुला जलसा के पास भी असम के CI2 इसी दिशा में कदम उठा रहा है। और अंत पे हम फिर बोल रहा है मुद्दे को ना एक ही साथ जनता के लूटने वाले, कॉर्पोरेट का फायदा पहुंचाने वाला, देश को विनाश के ओर एक ही साथ धकेला। हम अपने खाद्य सुरक्षा में चोट आएगा जो रास्ते पर वहां चल रहा है। MSP का एलोकेशन पिछले बजट में जैसे घटा दिया है, भयंकर हमला आने वाला है किसानों के लिए। मजदूरों को ऊपर जो कदम उठाना है, निजीकरण का जो कदम उठाना है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण का नाम में जो खेल खेल रहा है, जो आपको हमारे पैसा में बनाया हुआ पूरा परिसेवा, रास्ता, पोर्ट, टेलीकॉम लाइन, बिजली का लाइन फ्री में प्राइवेट को दिया जाएगा। जब तुम चलाओ, हमको 1 टाइम कुछ पैसा दे दो लीज का भाड़ा, और 30 साल के लिए तुम एंजॉय करते रहो। कहे निजीकरण कामयाब नहीं हो पाया, जो कंपनी उसको बेचना था बेच नहीं पाया, मजदूरों ने रोक दिया, खरीदने वाला ज्यादातर आगे नहीं आया। अब ये नया पैटर्न में जा रहा है, देश भार में जाए तो जाए। ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकत को भी सच्चे राष्ट्र देश प्रेमिक जिम्मेदारी मजदूर वर्ग का है, उसी को अपनाते हुए हमको इसको खिलाफ, हमको लड़ाई को और आक्रामक करना, तेज करना, मैदान में हर चरण में प्रतिरोध बनाना, तभी वो राजनीतिक वातावरण बनेगा।